हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय वीएस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाया हूं जिसे देखकर आप चकित हो जाइएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आईएससी 12th क्लास का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का डिस्कशन एनसीईआरटी पैटर्न से करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तथा अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, यह चैप्टर आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो इसे बहुत ही ढंग से देखें ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। दोस्तों हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दोस्तों तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैटर अर्थात पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वह वस्तु जो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, अर्थात पदार्थ को वस्तु ही कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पदार्थ 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं सॉलिड अर्थात ठोस, दूसरा लिक्विड द्रव, तीसरा गैस। ठोस सॉलिड वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे लिक्विड कहते हैं। जबकि वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। इसका कोई भी निश्चित नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज ठोस सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। इससे हमारा फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग ठोस के डिफिनेशन जानते हैं। वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव एवं गैस से अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल अर्थात कणों के बीच इसका आकर्षण बल अधिक होता है। किसके अपेक्षा? तो गैस और द्रव के अपेक्षा। ठोस 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि दूसरा को अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। दोस्तों तो चलिए, हम लोग अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं कि क्या है। वे ठोस जिसके घटक कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित एवं निराचित या नियमित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, ZnS, CaF2, Na, K, जिंक, I2, P4 etc। क्रिस्टलीय ठोसों का भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इसे एनिसोट्रोपिक कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिसके घटक कण, अणु, परमाणु या आयन अनिश्चित एवं अनियमित अव्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे मोम, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। अक्रिस्टलीय ठोसों का भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं, अतः इसे आइसोट्रोपिक कहा जाता है। दोस्तों 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको कह देगा अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या डिफरेंस है, तो आप इनके माध्यम से आप डिफरेंस को बता सकते हैं। दोस्तों तो चलिए, अब हम लोग इसके टाइप के बारे में जानते हैं।
टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकार। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानते हैं। आबंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, जिसको आयनिक ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। वे ठोस जिसके घटक आयन होते हैं तथा वे आपस में आयनिक आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, ZnS, CaF2 etc। अब दूसरा का देखते हैं दोस्तों, असंयोजी ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। वे ठोस जिसके घटक परमाणु होते हैं तथा वे आपस में सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। तीसरा हो गया दोस्तों धात्विक ठोस, मेटलिक सॉलिड। वे ठोस जिसके घटक धातु, परमाणु या आयन होते हैं तथा वे आपस में धात्विक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, Cu, Zn, Ag etc। इसके बाद हम लोग देखते हैं आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड। वे ठोस जिनके घटक अणु होते हैं तथा वे आपस में आणविक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल I2 आयरन, P4 फास्फोरस, CO2 शुष्क कण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं स्पेस लैटिक्स एंड यूनिट सेल, आंतरिक चालक एवं एकक सेल। किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित परमाणु या बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था दर्शाने वाले संरचना को आंतरिक जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस वह सबसे छोटी इकाई जिसे संपूर्ण संरचना के दौरान बार बार दोहराया जाता है यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल आपस में मिलकर आंतरिक जालक का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अगर बोल दिया जाएगा आंतरिक जालक किसे कहते हैं तो त्रिविमीय व्यवस्था को दर्शाने वाले को आंतरिक जालक कहते हैं, जबकि इसका निर्माण यूनिट सेल के द्वारा होता है। और यूनिट सेल किसे कहते हैं तो जिसमें संपूर्ण संरचना के दौरान बार बार दोहराया जाता है उसे ही यूनिट सेल कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 3 त्रिविमीय व्यवस्था को बताया गया है दोस्तों, जिसमें X, Y और यहाँ देखिए Z। इसको X से सूचित किया जाता है, Y से सूचित किया जाता है और Z से सूचित किया जाता है। इसी को हम लोग त्रिविमीय व्यवस्था कहते हैं। 3 बीमों से बना हुआ व्यवस्था को त्रिविमीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें यूनिट सेल को देखिए, यहाँ से आपको ऐसे ऐसे यूनिट पर भी यूनिट, प्रत्येक यूनिट को ऐड किया गया है, अर्थात घनाभाकार बॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे स्पेशल लैटिस कहा जाता है। ये देखिए हमारा जो इस आकार का है ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक और प्राइमिटिव यूनिट सेल, जिसे सामान्य घन या प्राथमिक यूनिट सेल कहते हैं। इसे शॉर्ट में PUC भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें घन के सभी 8 कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं सामान्य घन या यूनिट सेल कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन। घन अर्थात जिसमें 8 कोण
8 बिंदु होते हैं उसी को घन कहते हैं। अर्थात इसमें 8 कोण है दोस्तों, इसमें 8 कोण है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही सभी 8 कोणों का परमाणु स्थित होते हैं। यह सामान्यतः घन होता है दोस्तों। इसी को हम लोग कॉर्नल अर्थात कोना भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद इसका पार्ट 2 देखते हैं। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक काय केंद्रीय घन BCC वे यूनिट सेल जिसमें घन के सभी 8 कोनों पर एवं घन के बीच में एक परमाणु स्थित हो BCC कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें 8 कोनों के साथ साथ एक और परमाणु इसके बीच में उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ इस घन में देख रहे हैं, यही हमारा परमाणु है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है दोस्तों तीसरा का पार्ट है दोस्तों फेस सेंट्रल क्यूबिक फलक केंद्रिक घन, जिसे हम लोग शॉर्ट में FCC बोलते हैं। वे यूनिट सेल जिसमें घन के सभी 8 कोनों एवं सभी 6 फलकों पर परमाणु स्थित हो फलक केंद्रिक घन कहलाता है। अर्थात दोस्तों फलक पर परमाणु जो उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे FCC कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है और परमाणु है। इसमें 6 फलक्स होते हैं, इसीलिए टोटल परमाणु इसका 6 होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या को कैसे गणना किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 में देखते हैं इन सिंपल क्यूबिक अर्थात सामान्य घन में कितने यूनिट सेल होते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले ही डिफिनेशन के माध्यम से जान लिए हैं कि एक कोनों पर परमाणु की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों एक कोनों पर परमाणुओं की संख्या अर्थात 1/10 है। तो 8 कोनों पर परमाणुओं की संख्या दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/8 और 8 बोल रहा है दोस्तों। 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो इसमें नंबर 1 आ जाएगा दोस्तों। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको सामान्य घन में परमाणुओं की संख्या 1 है दोस्तों, जबकि BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक में 8 कोनों पर परमाणुओं की संख्या 1/8 इंटू 8 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ डिफिनेशन में बोल रहा था दोस्तों कि घन के केंद्र में परमाणुओं की संख्या 1 है, तो टोटल परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी दोस्तों, अर्थात 2, 1 + 1 अर्थात 2 हो जाएगी। अब हम लोग तीसरा में देखते हैं दोस्तों FCC में डिफिनेशन में बोला गया था 8 परमाणु की संख्या 1/8 इंटू 8 = 1 एटम और एक फलक पर परमाणु 1/2 अर्थात 6 फलक अर्थात 3। तो टोटल परमाणु 1 + 3 = 4। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि सामान्य क्यूबिक में 1, BCC में 2 और FCC क्यूबिक में आपका 4 परमाणु होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टलों का बंद संकुलन। किसी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि अधिकतम स्थान घेरा जा सके, इसे क्रिस्टलीय का बंद संकुलन कहा जाता है। बंद संकुलन का 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम लोग HCP
पी बोलते हैं षष्टकोणीय बंद संकुलन। षष्ट मतलब ही होता है दोस्तों 6। तो क्रिस्टलियों का वैसा बंद संकुलन जिसमें पहले परत के रिक्त स्थानों पर दूसरा परत एवं पहले परत के ठीक ऊपर तीसरा परत व्यवस्थित हो उसे षष्टकोणीय बंद संकुलन कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले पहला परत, इसी पर दूसरा परत और इसी पर तीसरा परत को ही षष्टकोणीय बंद संकुलन कहा जाता है। तो चलिए अब दूसरा का इसको पार्ट को जानते हैं दोस्तों। इसका दूसरा भाग क्या है? क्यूबिक क्लोजिक पैकिंग, जिसको सीसीपी घनीय का संकुलन कहा जाता है। क्रिस्टलियों का वैसा बंद संकुलन जिसमें पहले परत के रिक्त स्थानों पर दूसरे परत के रिक्त स्थानों पर तीसरी परत एवं पहले परत के ठीक ऊपर चौथा परत व्यवस्थित हो उसे सीसीपी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि पहले निचले परत पर दूसरा परत, दूसरे परत पर तीसरा परत और तीसरे परत पर चौथा परत को सीसीपी कहा जाता है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग अब जानते हैं अंतराकाशी छिद्र, जिसको इंटरस्टिल वीव्स कहते हैं दोस्तों। किसी क्रिस्टलीय ठोस में बंद संकुलन के द्वारा कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं उसे अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों कि किसी के संकुलन के जो छिद्र बच जाता है उसी को हमको अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। छिद्र दो प्रकार के होते हैं। पहला चतुष्फलकीय छिद्र इंट्राहेक्ट्रियल वॉइड, 4 गोलों के संपर्क में उपस्थित रिक्त स्थान को चतुर्फलकीय छिद्र कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और इसका ही ऊपर एक और को रख देते हैं, उसी को हम लोग चतुर्फलकीय छिद्र कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं अष्टफलकीय छिद्र, जिसको ऑक्टोहेक्ट्रोलियल, 6 कोनों के संपर्क में उपस्थित रिक्त स्थानों को अष्टफलकीय छिद्र कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 दिया हूँ दोस्तों। जल्द ही आपको पार्ट 2 भी इसका अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। इसे देखें, हाँ इसे देखें और फाइनल एग्जाम के लिए यह बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। आपने भी देखे और अपने दोस्त को भी देखने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। थैंक यू।